हेलो दोस्तों, मैं उनका सत्या आर्यन कोचिंग फैंटी मेमोरियस और उनका में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन जो आपके 4 समय दूरी के एनटीपीसीआर आरबी ग्रुप डी में आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करना। आरपीएफ में क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पहुंचते आना चाहिए। एक ही समय पर शुरू होकर दो कारें ए बी एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में चलते हैं, 30 घंटे बाद मिलते हैं। सीधी बात है, कहीं ना कहीं मिलेंगे। दो कार हैं, चल रही हैं, यहाँ पे समय बाद मिल गई। ठीक है। मिलने के पश्चात वह क्रमशः 5 घंटे 6 घंटे, इसको लगते हैं 5 घंटे, इसको लगते हैं 6 घंटे में गंतव्य पहुंच जाते हैं। एक ही गति 55, ये ए कार थी, ये बी है। इसकी कार की चाल 55 किलोमीटर घंटा हो, तो बी की गति बतानी। तो हमने एक बार बताई थी कि मिलने के बाद अगर समय दिया जाए तो इनकी चालों का जो रेशियो होता है वो √T2/T1 उल्टा होता है। ठीक भाई। तो रूट करोगे तो 6/5 आ जाए, √6/5। ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा है कि इसकी चाल कितनी है। पहले की चाल देखी जाए तो 55 है, कहाँ गया। हमें एक ही चाल 55 देगी, बी की निकालनी है, तो एक ही 55 यहाँ रख दो। 55/x बराबर √6/5। अब या तो रूट में आंसर ले लो, ठीक है भाई, √5 गुणा करो, √6 से भाग लगाओ। ठीक है भाई। या फिर x बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्टली, इम्प्लाई दैट x बराबर आ जाएगा 55 में गुणे √5/√6, 5 गुणा और 6 का भाग। ठीक है। अभी √6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसलिए कि हर में रूट रहना ही चाहिए, तो ऊपर हो जाएगा 55√30/6 का मतलब वर्गमूल 6 हो जाएगा, 36 का मतलब 6। यही आंसर। क्या कहें हम लोग, 55/6 √30 किलोमीटर/हावर्स। ठीक है भाई, किलोमीटर/घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समस्या नहीं रही। बोलो बोलो। अच्छा। एक घर से दो साइकिलें 15 मिनट के अंतराल जाते हैं जिनकी गति 24, वो बस वाला क्वेश्चन अभी देखा तुम लोगों ने। घर से साइकिलें जा रही हैं 15 मिनट के अंतराल पर। ठीक है। उनकी चाल जो है कितनी है, चाल आपके 24 किलोमीटर/घंटा। एक महिला आ रही है जिसकी चाल कितनी होनी चाहिए, महिला की चाल कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ महिला खड़ी रहती तो कितने मिनट मिलनी चाहिए, 15 मिनट में। लेकिन वो चल रही थी जिससे उसे मिली कितने मिनट में, 10 मिनट। तो महिला चलती हुई आपकी यहाँ तक आ गई, मान लो 10 मिनट हो गए। तो यही दूरी 10 मिनट बस कार वो साइकिल चल चुकी है आपकी। तो साइकिल के लिए अब दूरी बची कितनी है, तो ये कहोगे साइकिल के लिए 5 मिनट की दूरी बची है 24 की चाल से। ठीक है भाई। महिला की चाल आप x मान लो, 10 मिनट की दूरी थी। ठीक है भाई। तो हमने कहा था जब दूरी बराबर हो तो S1 T1 बराबर S2 T2 कर देते हैं हम लोग। 24 की चाल से 5 मिनट, x चाल से 10 मिनट, 5 दूनी 10, 2 12 आएगा 12 किलोमीटर/हावर्स। अतः आंसर आपका सी है। ठीक है भाई। या तो अनुपात से लगा सकते थे चाल का। ठीक है, अनुपात आप देखो कि 2:1 आएगा, 2 की वैल्यू दी गई, 1 की पूछी गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां से लग जाएगा, जैसे अच्छा लगे आपको। ए बी की चालों का अनुपात 4:5। ए और बी की जो चाल है वो 4:5 का अनुपात में। ए बी की तुलना में एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट अधिक लेता है, एक ही चाल दोगुनी चाल पे चलता है, तो दूरी तय करने में कितना, दूरी को दूरी में तय करने में समय लगेगा। तो पहला काम, जिस चाल पे चल रहा है उस चाल पे निकालिएगा, दुगनी बाद की बात। ठीक है भाई। तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है, इसमें कोई दिक्कत, 5:4। चाल का उल्टा समय का। इन दोनों में अंतर क्या है भैया, कितने मिनट अधिक लगते हैं, तो आप कहोगे 20 मिनट अधिक लगते हैं। एक की वैल्यू 20 है, 20×5 = 100, 20×5 = 100, 20×4 = 80। ए को लगेंगे 100 मिनट और बी को लगेंगे 80 मिनट। अब कह रहा है ए अपनी चाल दुगनी कर दे,
अब आप ध्यान रखना कि वैसे 100 मिनट लग रहे थे को, लेकिन चाल दोगुनी कर देगा। अगर चाल दोगुनी करोगे तो समय आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चाल दोगुनी करोगे तो समय कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो समय आधा कर दो, 100 के आधे आप कहोगे 50 मिनट। ठीक है, अतः आंसर आपके सी से। चाल दोगुनी करोगे तो समय आधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, हो जाए। चलो। जब एक कार की चाल 30% बढ़ जाती है तो उसके द्वारा समान गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को समान चाल पे तय करने में कितना समय लगा होगा? जैसे एक तो वास्तविक चाल, एक वर्तमान चाल, वृद्धि के बाद चाल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर 100 थी तो यहाँ 30 हो गई, 30 बढ़ गई भाई, तो 10:13 आया। चाल का उल्टा समय का अनुपात, समय का अनुपात हो जाएगा 13:10। दूरी समान गति से तय करने में दूरी को 24 मिनट कम लग जाते हैं, तो यहाँ कितना अंत कम हुआ? 3। 3 की वैल्यू 24, 1 बराबर 8। 8 13 अट्ठे 1 4 मिनट, और 8 दाएं 80 मिनट। ठीक है, तो पूछ रहा है एक कार को सामान्य गति से वास्तविक गति से 104 मिनट लगेंगे। और 104 मिनट मतलब हुआ जाके, मिनट मतलब हो जाएगा 1 घंटा 44 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 44 मिनट और बचे, तो आपका आंसर आएगा 1 घंटा 44 मिनट। अतः आंसर आपका डी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, बोलिए बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या? बोलो, अच्छा क्वेश्चन है। तो चाल चाल से अनुपात से, उल्टा समय का अनुपात से आप सॉल्व कर सकते हो। एक बाइक 50 किलोमीटर घंटा की चाल चलती है, अपने गंतव्य 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 घंटा की चाल जाती तो 5 मिनट देरी से पहुंचती। सामान्य चाल से चलकर यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला काम तो दूरी देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग? दूरी। ये खूब पढ़ाया हमने कि 50 चाल गए तो 10 मिनट लेट, 60 की चाल से गए तो केवल 5 मिनट लेट। तो पहला काम दूरी निकालो। दूरी क्या होती है? x इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब 60 में तो 50 कम 10, पूरे समय अंतराल 10 मिनट लेट थी, अब 5 मिनट लेट है, 5 का अंतर आया, 5/60, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूरी आई 25 किलोमीटर। कितनी आई? 25 किलोमीटर। ठीक है भाई, 25 किलोमीटर। अब कह रहा है कि समान मार्ग पर समान चाल पे चलकर, तो 50 की चाल पे चलते हैं तो 10 मिनट देरी होती है, तो 50 की चाल पे पहले जाओ, 10 मिनट लेट होंगे हम लोग, उसमें जोड़ लेंगे, 10 मिनट, काम खत्म बात। 50 की चाल है तो 25 किलोमीटर दूरी, 50 की चाल से समय लगेगा आपको, आप कहोगे 1/2, मतलब हो गया 1/2 घंटा है ये। घंटा मतलब हो जाएगा 30 मिनट। समय लगा 30 मिनट, हम दिख रहा होगा 30 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, 30 मिनट लगे तो आपने कहा 10 मिनट लेट हो गए, तो सही समय क्या होना चाहिए? आप कहोगे सही समय हुआ जाके 20 मिनट। 30 मिनट कहीं पहुंचे और आपसे कहे कि आप 10 मिनट लेट हुए, तो मतलब सही समय क्या है? 20 मिनट है। अतः आंसर आपका डी से। बोलो, पहला काम दूरी निकालेंगे, चाल दी गई है, समय निकाल लेंगे, बाद में जितना लेट है उतना आप उसमें घटा दीजिएगा, वही आंसर है। आप कहोगे सामान चाल पे जाते तो 20 मिनट लगता। ए ने दोपहर 1:40 घंटा की चाल पे यात्रा आरंभ की, और बी ने दोपहर 1:40 पर उसी स्थान से 50 किलोमीटर अंतर से उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। बी को ए तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे? सीधी बात जाए,
ए ने कोई यात्रा प्रारंभ की है 1 बजे, 1 बजे 40 मिनट बाद बी जाता है। पहला काम है कि ए द्वारा 40 मिनट में चलेगी दूरी, तो 40 की चाल पे 40 मिनट है तो बट्टे 60 कर लेना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 80/3 किलोमीटर। कितना आया? 80/3 किलोमीटर। ये आपका ए आगे आ गया। कौन आगे आ गया? ए। और समय हो गया है 1:40। कितना हो गया अब? 1:40। अब बी यहाँ चलेगा, इसकी चाल कितनी है? 40 है। इसकी चाल बी की कितनी होगी? चाल 50 की चाल से सापेक्ष चाल घट जाएगी, समय निकालना है। तो यहाँ से जो समय आएगा, दूरी जो होगी वो मेन दूरी यही है, 80/3 किलोमीटर दूरी। सापेक्ष चाल घटेगी तो 50 में से 40 कम 10, ये आ गया समय। 8/3 घंटा, 3×2=6। इसको मिनट में बदलना है, पर मिनट में दिया गया है तो मिनट में चेंज कर लो, गुणे 60 कर लो यहीं पर। 3×2=6, 60×16, 160 मिनट आएंगे। आंसर आ जाएगा 160 मिनट बाद वो उसे पकड़ लेगा, या एक साथ हो जाए, जो सिपाही वाला गेम है। ठीक है भाई, केवल चालाकी से पूछा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। बोलो भाई, इसमें कोई समस्या रही? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रही होगी, एकदम अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे क्रमशः 9 बजे 11 बजे दौड़ते हैं, कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? तो बहुत सीधी सी बात है कि 2 किलोमीटर ट्रैक है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो कई भी चाल हो, विपरीत चाल हो गई। 2 किलोमीटर दूरी, विपरीत चाल है, 11 11 9 20, समय लगेगा बस। दूरी बटे चाल, 2 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी चाल 9, इसकी चाल 10 है, मिलेंगे कहीं ना कहीं, मिल ही जाएंगे, फिर बाद मिलेंगे जाके। अब कितने समय बाद मिले? तो मैं दूरी बटे चाल, विपरीत चाल जुड़ती है बस। अभी आपका आ गया 1/10 घंटा आया। क्या आया? घंटा। इसको बना लो मिनट। हेलो।